लोग हमें हल्के में क्यों लेते हैं और ये हमारी किस आदत की वजह से होता है? बहुत लोग इस सवाल के साथ जीते हैं। मैं अच्छा हूँ फिर भी लोग मेरी कदर क्यों नहीं करते? मैं सबका साथ देता हूँ फिर भी मुझे हल्के में क्यों लिया जाता है? मैं किसी का बुरा नहीं चाहता फिर भी मेरी बातों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता? और धीरे धीरे यह सवाल आत्मसम्मान पर हमला करने लगता है। लेकिन मनोविज्ञान इस सवाल का जवाब भावनाओं में नहीं, व्यवहार में ढूंढता है। लोग आपको इसलिए हल्के में नहीं लेते कि आप अच्छे हैं। वे आपको इसलिए हल्के में लेते हैं क्योंकि आपने अनजाने में उन्हें यह सिखा दिया है कि ऐसा करना ठीक है। साइकोलॉजिकल नियम 1। लोग वही व्यवहार दोहराते हैं जिसे आप सह लेते हैं। यह सबसे बुनियादी और सबसे कठोर नियम है। अगर कोई आपकी बात काट देता है और आप चुप रहते हैं, अगर कोई आपके समय को महत्व नहीं देता और आप फिर भी उपलब्ध रहते हैं, अगर कोई आपकी भावनाओं को हल्का कर देता है और आप मुस्कुरा देते हैं, तो दिमाग सीख लेता है यह सब स्वीकार्य है। मनोविज्ञान इसे कहता है बिहेवियर रीइंफोर्समेंट। जो व्यवहार बिना परिणाम के दोहराया जाता है वह आदत बन जाता है। उदाहरण, अगर कोई बार बार आपसे आखिरी समय पर काम कहता है और आप हर बार एडजस्ट कर लेते हैं, तो वह आपको अच्छा नहीं उपलब्ध समझने लगता है। साइकोलॉजिकल नियम 2। लोग आपकी सीमाओं से नहीं, आपकी अनुपस्थिति से आपकी कीमत समझते हैं। यह नियम बहुत लोगों को कठोर लगता है, लेकिन यह सच है। जो इंसान हर वक्त उपलब्ध रहता है उसकी उपलब्धता सामान्य हो जाती है, और जो इंसान अपनी सीमाएं रखता है उसकी मौजूदगी महत्वपूर्ण लगती है। मनोविज्ञान कहता है वैल्यू स्कैर्सिटी से बनती है, अवेलेबिलिटी से नहीं। उदाहरण, अगर आप हर कॉल तुरंत उठाते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, तो लोग आपकी ऊर्जा को अनमोल नहीं, स्वाभाविक मानने लगते हैं। साइकोलॉजिकल नियम 3। लोग आपकी बात नहीं, आपकी ऊर्जा को पढ़ते हैं। आप क्या बोलते हैं यह उतना असर नहीं करता जितना आप कैसे बोलते हैं। अगर आपकी आवाज़ में संकोच है, डर है या ज़रूरत है, तो सामने वाला आपकी बात को कम गंभीरता से लेता है। मनोविज्ञान इसे कहता है इमोशनल सबटेक्स्ट। शब्द ऊपर होते हैं, भाव अंदर, और दिमाग भाव को पकड़ता है। उदाहरण, अगर आप कहते हैं शायद मैं गलत हूं लेकिन मेरी राय है, तो आपने पहले ही अपनी बात को कमजोर कर दिया। साइकोलॉजिकल नियम 4। जो खुद को प्राथमिकता नहीं देता, दूसरे भी उसे प्राथमिकता नहीं देते। यह नियम बहुत सीधा है। अगर आप खुद के समय, खुद की ज़रूरत, खुद की थकान को नज़रअंदाज करते हैं, तो आप दूसरों को संदेश देते हैं मैं उतना ज़रूरी नहीं हूं, और दुनिया आपके इसी संदेश को मान लेती है। मनोविज्ञान कहता है सेल्फ प्रायोरिटी इज अ सिग्नल। आप खुद को जहां रखते हैं, लोग आपको वहीं रखते हैं। उदाहरण, अगर आप हमेशा दूसरों के लिए अपने काम छोड़ देते हैं, तो लोग आपके काम को कम अहमियत देने लगते हैं। एक ज़रूरी समझ जो यहाँ तक कि हर बात जोड़ती है। लोग आपको हल्के में इसलिए नहीं लेते कि वे बुरे हैं। अक्सर वे बस वही करते हैं जो आपने उन्हें करने दिया है। ये बात दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यही बात आपको ताकत भी देती है, क्योंकि अगर यह सीखा गया व्यवहार है तो इसे बदला भी जा सकता है। सबसे बड़ी सीख आपका सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वह आपके व्यवहार, आपकी सीमाओं और आपकी ऊर्जा से बनता है। अगर आप खुद को हल्का समझना बंद कर देंगे तो दुनिया आपको हल्के में लेना बंद कर देगी। अब आगे आप समझेंगे लोग क्यों आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, कैसे सम्मान वापस पाया जाए, किन आदतों को तुरंत बदलना जरूरी है और कैसे आपकी मौजूदगी वजनदार बनती है। लोग हमें हल्के में क्यों लेते हैं और सम्मान वापस कैसे पाया जाता है। अगर आप थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं तो यह अच्छा संकेत है, क्योंकि असहजता इस बात का संकेत है कि आप कुछ सच देख रहे हैं। अब सवाल यह नहीं है कि लोग हमें हल्के में क्यों लेते हैं, अब सवाल यह है हम इस पैटर्न को कैसे तोड़ें। साइकोलॉजिकल नियम 5। लोग आपकी अच्छाई का फायदा तब उठाते हैं जब अच्छाई के साथ स्पष्टता नहीं होती। अच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन बिना सीमाओं के अच्छा होना खतरनाक है। मनोविज्ञान कहता है काइंडनेस विदाउट बाउंड्रीज इनवाइट्स एक्सप्लॉयटेशन। जब आप
हर बार समझते हैं, हर बार माफ़ करते हैं, हर बार एडजस्ट करते हैं, तो सामने वाला आपकी अच्छाई को चरित्र नहीं, संसाधन समझने लगता है। उदाहरण, अगर आप हर बार कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, तो सामने वाला सीख लेता है कि आपको बिना परिणाम के नज़रअंदाज किया जा सकता है। साइकोलॉजिकल नियम 6। लोग आपकी प्रतिक्रिया से नहीं, आपकी प्रतिक्रिया की स्थिरता से सीखते हैं। बहुत से लोग कभी कभी अपनी बात रखते हैं, लेकिन अगली बार फिर चुप हो जाते हैं। यह अस्थिरता आपकी बात को कमज़ोर कर देती है। मनोविज्ञान कहता है, इनकंसिस्टेंसी किल्स क्रेडिबिलिटी। अगर आप आज सीमा रखते हैं और कल खुद ही तोड़ देते हैं, तो सामने वाला आपको गंभीरता से नहीं लेगा। उदाहरण, अगर आपने कहा, मुझे आखिरी समय पर काम पसंद नहीं, लेकिन अगली बार फिर हाँ कह दिया, तो आपने अपनी ही बात कमज़ोर कर दी। साइकोलॉजिकल नियम 7। लोग आपको उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी अहमियत आप अपनी बात को देते हैं। अगर आप अपनी बात रखते समय माफ़ी मांगते हैं, संकोच करते हैं या खुद को छोटा करते हैं, तो संदेश साफ होता है, यह ज़रूरी नहीं है। मनोविज्ञान इसे कहता है सेल्फ पोजिशनिंग इफेक्ट। आप खुद को जहां खड़ा करते हैं, लोग आपको वहीं देखते हैं। उदाहरण, गलत तरीका, शायद मैं गलत हूं, लेकिन अगर मुमकिन हो तो सही तरीका। मेरी इस पर यह राय है, फ़र्क देखिए, शब्द नहीं, स्थिति बदलती है। साइकोलॉजिकल नियम 8। सम्मान वापस तब आता है जब आप खोने से डरना छोड़ देते हैं। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली नियम है। जब तक आप यह डरते रहेंगे कि अगर मैंने अपनी बात रखी तो लोग दूर हो जाएंगे, तब तक लोग आपको हल्के में लेते रहेंगे। मनोविज्ञान कहता है द फियर ऑफ लॉस कीप्स पीपल स्मॉल। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ लोग आपकी सीमाओं के साथ नहीं चल पाएंगे, तभी आपका सम्मान वापस आता है। उदाहरण, जब आप पहली बार बिना सफाई दिए ना कहते हैं और सामने वाला नाराज होता है, वह पल डरावना होता है, लेकिन वही पल आपकी स्थिति बदलता है। एक बहुत ज़रूरी समझ जो इन सभी नियमों को जोड़ती है, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वह धीरे धीरे आपके व्यवहार से बनता है। आप क्या सहते हैं, आप क्या नहीं सहते, आप कब चुप रहते हैं और कब बोलते हैं, हर छोटा फैसला आपकी कीमत तय करता है। किन आदतों से लोग हमें सबसे ज़्यादा हल्के में लेते हैं? ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्ध रहना, हर बात पर सफाई देना, टकराव से डरना, अपनी थकान छिपाना, अपनी बात को खुद ही कमज़ोर करना। इनमें से एक भी आदत लगातार रहे तो सम्मान धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सम्मान वापस पाने के लिए 5 ज़रूरी व्यवहार। हर बार तुरंत जवाब न दें, बिना माफ़ी मांगे अपनी बात रखें, अपनी सीमाओं पर टिके रहें, अपनी ऊर्जा की कीमत समझें, सबको खुश रखने की जिम्मेदारी छोड़ें। सबसे कड़वी लेकिन सबसे सच्ची बात, जब आप खुद को बदलते हैं तो कुछ लोग आपसे दूर हो जाते हैं, और यह नुकसान नहीं है, यह छटनी है। जो लोग आपको हल्का समझकर पास थे, वे आपके मजबूत होने पर खुद ही हट जाते हैं। सबसे बड़ी सीख, लोग आपको तब तक हल्के में लेते हैं जब तक आप खुद को हल्का समझते हैं। जिस दिन आपने अपनी कीमत अपने व्यवहार से दिखा दी, उस दिन दुनिया का रवैया अपने आप बदल जाएगा।